हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आइए आज 31 अगस्त 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देखते देखते ये महीना भी बीत गया। आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये साल कुछ ज़्यादा ही जल्दी जा रहा है? पता नहीं, मुझे ये महसूस हो रहा है कि कुछ महीने ज़्यादा ही जल्दी जा रहे हैं, या वक्त जल्दी चल रहा है, या हम चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो महसूस नहीं हो रहा है। पता नहीं, अगस्त महीना भी पूरा हो गया, यूं महसूस हो रहा है जैसे ये तो कल ही तो आया था और ये चला गया। 31 अगस्त, रक्षाबंधन भी चली गई। हाँ, अब तो दिवाली की तैयारी करें? नहीं, इससे पहले तो हम लोग हमारे कान्हा जी के आने की तैयारी कर रहे हैं ना। 7 सितंबर को जन्माष्टमी जो ठहरी, हैप्पी जन्माष्टमी एडवांस में। एनीवे, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग दोस्तों। और आपको कल सवाल दिया था मैंने एक, क्या कि हाल ही में मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब श्वेता शारदा ने जीता है। श्वेता शारदा कहाँ के रहने वाली है? तो ये रहने वाली हरियाणा, मतलब हरियाणा पंजाब दोनों की राजधानी कहिएगा, चंडीगढ़ की रहने वाली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, आप लोगों के लिए ना, आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत ही गजब का बैच लॉन्च किया मैंने। ये बैच वाकई ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि इसमें 4000 MCQ या बल्कि इससे ज़्यादा होंगे। हरियाणा जी के जो PYQ, आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि हरियाणा प्रीवियस क्वेश्चन कितने पूछता है। प्रीवियस ईयर नहीं है, हरियाणा तो प्रीवियस डे भी पूछता है। CET ग्रुप सी इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो आप इनको तो मिस कर ही नहीं सकते हैं विद 100% एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो ये तो है ही है आपके। प्लस करंट अफेयर खैर अपनी जान है ही है, तो आप तो ये तो करेंगे करेंगे। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तकरीबन जहां तक मैंने ढूंढे हैं तो मुझे ऑलमोस्ट ये 700 के अराउंड ही कुछ क्वेश्चन दिखे हैं जो अब तक पेपरों में आए हुए हैं। तो वो सारे ही क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको यहाँ पे। इसके अलावा जीके के PYQ जो टॉप है, ये तो सारे ही हो जाएंगे साइंस वाले। तो जीके के जो टॉप क्वेश्चन है, मतलब कुछ तो सेम ही रिपीट हुए हैं, जो रिपीट नहीं हुए वो वाले लगभग 1000 क्वेश्चन। और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये तो देखो करवा ही दिए जाएंगे मेरे द्वारा। लेकिन हिंदी और इंग्लिश के भी फ्री PYQ आपको मिलेंगे जो आ चुके हैं, वो एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा के साथ ही आपको। तो ये बैच आपका, अगर आप 5 सितंबर तक लेते हैं तो आप लोगों को ये बैच बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। बल्कि यहाँ तो 499 लिखा है मैंने, लेकिन आपको केवल ये 400 रुपये में ही मिल जाएगा। ठीक है ना, बस एक कूपन कोड लगा लेना VIP60 लगा लेना आप लोग। 5 सितंबर को ही ये स्टार्ट होगा और 5 अक्टूबर मेरे बर्थडे वाले दिन तक ये बैच चलेगा। अच्छा, हो सकता है ये बैच आपका पहले भी पूरा कर दिया जाए, वो डिपेंड करता है एग्जाम में। हो सकता है एग्जाम सितंबर के लास्ट में, जहां तक थोड़े बहुत रूमर्स है या सच्चाई है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर लास्ट तक या पहले एग्जाम की कुछ डेट अनाउंस होती है तो इसको फास्ट फॉरवर्ड बैच को करवा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये 4000 करवा दिए जाएंगे, PYQ होंगे पूरी अच्छे तरीके से। ये 300-400 रुपये आपके कोई मतलब ऐसे जाया नहीं जाने वाले, ये पक्की बात है। आपको पूरी पूरी वसूली दी जाएगी, ये कंफर्म सी बात है। ठीक है। और जिस भी बच्चे ने कोई बैच ले रखा है पहले ही, मान लो ग्रुप डी का थ्योरी बैच ले रखा है या कोई और भी बैच ले रखा है, वो बच्चा मुझे मैसेज कर दे, उस बच्चे को 5 सितंबर तक ये बैच 300 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुक्रिया। और हम लोग बात करते हैं अब हमारे करंट अफेयर्स की। तो हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण चौकीदारों के मानदेय में वृद्धि की है। तो अब हरियाणा में चौकीदारों को कितने रुपए प्रति माह मिलेंगे? तो हरियाणा के अंदर अब चौकीदारों को प्रति माह कितने रुपए मिलने वाले हैं? 11,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। देखो, इनको कैसे रुपए मिलने वाले हैं बताता हूँ। इनको 4000 रुपये तो वर्दी भत्ते के रूप में मिलेगा। इनकी भी ड्रेस होगी सर, बिल्कुल इनकी भी ड्रेस होगी। अच्छा, अगर ये रिटायर्ड होंगे तो इनको अब 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में हर 5 साल के बाद में इनको साइकिल मिलने वाली है। और इसके अलावा लाठी और बैटरी के लिए इनको 1000 रुपये सालाना मिलेंगे। तो बहुत गजब की बात की है। इनके बारे में भी सुनवाई होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी का खैर बहुत इंपॉर्टेंट सा काम जो है ना, ये काम किया करते हैं हमारे लिए। तो मुख्यमंत्री ने ग्रामीण चौकीदारों के मानदेय के अंदर बढ़ोतरी की है। सिंपल सा सवाल है वैसे तो, लेकिन हो सकता है ये सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो तैयार रखना इसको आप एग्जाम के लिए।
हरियाणा राज्य में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस जिले में शुरू की जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्कीम है ये वाली तो, और इसका ठीक जवाब रहेगा गुरुग्राम। ये गुरुग्राम से स्टार्ट की जाने वाली है, 1 तारीख से ही अभी स्टार्ट की जाएगी, यानी कि कल से ही इस योजना की शुरुआत हो रही है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। और इसमें जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक के इनाम। बस आपको करना क्या है, 1 करोड़ तक का मतलब है इसमें 10 लाख का भी प्राइज है, इसमें 10,000 का भी प्राइज है, ये सारे ही प्राइजेस है इसके अंदर। आपको करना क्या है कि जब भी आप लोग कोई भी सामान खरीदें तो आप जीएसटी वाला बिल ले लें दुकानदार से। हालांकि अपने आप में ये भी एक चैलेंज है, मैंने तो खैर कई बार इस चीज़ के लिए प्रयास किया है, तो वो कुछ कंडीशन ही ऐसी लगा देते हैं कि छोड़ो यार क्या ही तो बिल लेना है। मान लेते हैं कोई आपका कोई भी सामान आपने लिया, जैसे मुझे अभी रिसेंट याद आ रहा है, एक कॉपर केबल लिया था मैंने, घर पे सोलर पैनल लगाए थे तब, और वो कॉपर केबल था हैवेल्स कंपनी का था, 6,000 रुपये का मुझे मिला था वो। तो मैंने कहा कि इसका जीएसटी वाला बिल दे दीजिए प्लीज़। तो उन्होंने कहा, हालांकि थोड़ा मैंने डिस्काउंट वगैरह इसमें करवाया था, तो उन्होंने कहा अब सर आपके लगेंगे 7300 रुपये लगेंगे। मैंने कहा भैया ठीक है रहने दो, बिल आप अपने पास ही रख लो, हमें तो काफ़ी है ये वाला। तो ये अपने आप में कंडीशन बड़ी गजब की रखते हैं दुकानदार। तो खैर वो इसी चीज़ को ही एक्चुअली रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक नया या एक नई पहल को स्टार्ट किया है, जिसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार। जिसमें क्या है कि आपको दुकानदार जीएसटी चोरी करता हुआ नहीं दिखाई देगा। जीएसटी चोरी नहीं करेगा तो सरकार को तो खैर जाहिर सी बात है बेनिफिट वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, सरकार को अगर बेनिफिट हो जाएगा तो उसी पैसे में से ही सरकार आपको कुछ इनाम भी दे देगी। अब ऐसा तो है नहीं कि सबको इनाम देना है, तो ये तो पूरा देश तो बहुत बड़ा है, तो पूरे देश में से 1 करोड़ तो आप समझिएगा कुछ बड़ी बात है ही नहीं यहाँ पे, जहाँ हम लोग 140 करोड़ से भी ज़्यादा की जनसंख्या है। यहाँ तो 58-54 से इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो सरकार को मतलब जीएसटी बिल के फायदे क्या हैं, सरकार हमें बता रही है ये कि उत्पाद और सेवा की वारंटी सुनिश्चित करे। कहते तुम्हें अगर बिल मिलेगा तो जो तुमने प्रोडक्ट लिया है उसकी वारंटी है वो तुम्हारी फिक्स रहेगी। इसके अलावा दूसरा फायदा सरकार बता रही है कि बेहतर अनुपालन के कारण गुणवत्ता में सुधार। इसमें यह है कि कहते तुम जो सामान लोगे उसका अगर तुम्हें बिल मिलेगा तो तुम्हें ओरिजिनल की गारंटी भी एक विश्वास रहेगा। तीसरा है कि राष्ट्र के निर्माण में सीधा योगदान। हाँ, बस यही योगदान चाहिए था, ठीक है ना, राष्ट्र के योगदान में सीधा निर्माण, मतलब राष्ट्र के निर्माण में सीधा योगदान। जो आप दुकानदार जो जहाँ से जीएसटी बचा लेता है ना, अब वो क्या होगा, अब वो बचा नहीं पाएगा तो सरकार को सीधा पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो कहते हैं देश तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, होना भी चाहिए खैर। और इसके अलावा क्या है, मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ाएं। अब इसमें भी ये चीज़ है कि आपका जो फिक्स प्राइस है वो फिक्स प्राइस ही रहे, अप एंड डाउन ना रहे। हाँ, ये चीज़ कई जगह पे खलती जरूर है, जैसे मतलब हमें बहुत जगह पे ऐसे धोखाधड़ी होती है। आप भी बताएं कभी ऐसा हुआ है क्या? जैसे हमें किसी शॉप पे वो चीज़ मिल जाती है उतना, मान लेते हैं 100 रुपये की, किसी पे वो 70 रुपीज़ की भी मिल जाती है। बाद में पता लगता है कि यार ये तो देखो बहुत बड़ा स्कैम सा था। अब वो हो सकता है और सेम ही चीज़ होती है, उसका इतना प्राइस है। तो ये चीज़ हो सकता है इससे थोड़ी कम हो जाए, फिक्स प्राइस वाला जो कुछ चीज़ें हैं ना उसको ऐड ऑन कर दिया जाए, इसके साथ ही हो भी जाए। खरीदारी के बाद में जो है ना ग्राहक जो है वो भी एक अपना सुचारू रूप से सेवा ले सकता है, वारंटी वाली भी, ठीक है ना। रिटर्न के लिए भी रिफंड प्रक्रिया, अब कह देगा कि मेरे को ये सामान चाहिए नहीं, वापस करना है तो बिल दिखाओ, ये रहा मेरा बिल। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। कई बार ऐसे फ्रॉड वगैरह हो जाए तो आप जीएसटी वाला बिल के साथ में कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसका शुभारंभ 1 सितंबर 2023 से किया जा रहा है। पूरे भारत में इसकी खूब चर्चा हो रही है। जहाँ ज़्यादा चर्चा है वही समझ लीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बन जाना है। तो मेरा बिल मेरा अधिकार अब कल से लॉन्च हो रहा है गुरुग्राम से। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो मैं कल आपको फिर एक बार रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो 1 सितंबर को लॉन्च हो रहा है और इसको एक्चुअली कंज्यूमर टू गवर्नमेंट के बीच की एक प्रॉपर तरीके की जो भावना है उसको सेटअप करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। हालांकि इसको जो लॉन्च या इसकी घोषणा जो ना हमारे भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी। भारत सेंट्रल पूल में खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा योगदान है पंजाब के बाद। तो हरियाणा का नंबर इसमें दूसरा ही है भारत में, ठीक है ना। भारत में मतलब हरियाणा का सेकंड पोजीशन है। हरियाणा इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ फूड ग्रेन्स टू इंडिया सेंट्रल पूल। इसमें जो है आप याद रखना, एक बासमती चावल जो है ना उसमें भी हम लोग टॉप पे आ रहे हैं इस नॉर्दर्न रीजन के अंदर। और
जो पंजाब है वो तो नो डाउट उसकी ज़मीन बहुत अच्छी है, उसका वो नंबर 1 पे चल रहा है। हमारी ज़मीन मतलब ऐसा नहीं कि 100% हमारे यहाँ पे लगभग ऐसा नहीं कह सकते आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पंजाब में कुछ पानी कहिएगा और दूसरा ज़मीन कहिएगा, दोनों ही कारण है। हरियाणा कुछ दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से ज़्यादा टच होता है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा तो 1262 किलोमीटर लगती है, सबसे ज़्यादा 7 जिले राजस्थान के, 7 ही हरियाणा के। तो ये वाला इलाका है, यहाँ पे पानी की हमेशा ही किल्लत रही है और इसी करके हम पंजाब से पानी भी मांग रहे हैं। नॉर्दर्न हरियाणा को तो वैसे भी पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन साउदर्न हरियाणा को बहुत दिक्कत है। एक्सपीरियंस ने वाटिका हाउसिंग प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रुपए का भारत में अपना पहला निवेश किया है। ये निवेश किस जिले से संबंधित है? तो ये निवेश या इन्वेस्टमेंट किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। एक्सपीरियन कंपनी एक्सपीरियन इन्वेस्ट इन 200 करोड़ इन वाटिका हाउसिंग प्रोजेक्ट। और हरियाणा अकाउंट टू ओवर, खैर ये तो मैंने आपको बताया था, हरियाणा 60% खैर बासमती राइस का एक्सपोर्ट करता है अपने आप में, खैर वो तो है ही नंबर 1 पे। लेकिन एक सिंगापुर की कंपनी है एक्सपीरियन। इस एक्सपीरियन कैपिटल ने वाटिका ग्रुप के लिए, गुरुग्राम के अंदर एक्चुअली हरियाणा में है, वहाँ पे सॉवरन पार्क के लिए 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। ये अपना पहला इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअली ये कंपनी पता क्या करती है, कंपनी अलग अलग जगह पे जाके ज़मीनों को एक्वायर करती है। वहाँ पे फिर क्या है कि हाउसिंग कॉलोनी या बिजनेस पर्पज़ कमर्शियल टाइप की कुछ कुछ परियोजना है उसको तैयार करती है। अब ये लगभग 10.5 एकड़ ज़मीन है और उस पर 1 मिलियन वर्ग फुट जो है ना, वहाँ पे एक हाउसिंग कॉलोनी को तैयार करेगा द्वारका एक्सप्रेस के साथ में लगते तो ये इसके 2 फेज़ में कंप्लीट होगा। पहला फेज इसका अभी चल ही रहा है, निर्माणाधीन है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। हरियाणा में 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी ने, सिंगापुर की कंपनी है। वैसे भी आपको याद हो तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि हरियाणा के कौन से जिले को सिंगापुर की तर्ज पे विकसित किया जाएगा, तो इसका आंसर भी मैंने आपको बताया होगा, गुरुग्राम ही। ठीक है। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सेशन 2023 के दौरान कुल कितने विधेयक पारित हुए हैं? तो टोटल 9 विधेयक इसमें पारित हुए हैं। हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन 2023, हरियाणा शोर नियंत्रण विधेयक था, हरियाणा किशोर धूम्रपान, इसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण, ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा नगरीय विकास विनियम, हरियाणा विनियोग संख्या 3 संख्या 4। ये टोटल 9 विधेयक हरियाणा के अंदर पारित किए गए हैं मॉनसून सेशन 2023 के दौरान। निरोगी हरियाणा योजना का उद्देश्य हरियाणा के समस्त आबादी को कितने साल में संपूर्ण स्वास्थ्य जांच कराना है? तो इसका टारगेट है 2 साल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। फतेहाबाद जिले के भट्टू कला सीएससी में निरोगी हरियाणा योजना के अंतर्गत 270 स्कूली विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच की गई है। इसमें एनीमिया, दांतों की समस्या, आंखों से संबंधित समस्या या और भी जो रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम है उनके सबका 100% चेकअप किया गया है बच्चों का। आपको मैं बता देता हूँ, निरोगी योजना जो है ना, इसमें अंत्योदय परिवारों को शामिल किया गया और इसका अभी रिसेंटली दायरा भी बढ़ाया गया था, 1,80,000 से बढ़ा के इसको 3 लाख कर दिया है। इसकी शुरुआत हरियाणा के अंदर पंचकुला से हुई है और पंचकुला में हुई है, कुरुक्षेत्र से हुई है। भारत के राष्ट्रपति जी ने की थी इसकी शुरुआत 29 नवंबर को की थी 2022 के अंदर, जब गीता उत्सव के दौरान राष्ट्रपति जी हरियाणा के अंदर आई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि 2022-23 का बेस्ट विधायक का खिताब हाल ही में किसे दिया गया है? तो बताइएगा आप लोग किसे दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हालांकि जिनको फर्स्ट अवार्ड मिला है तो वो तो विवादों में चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनके ऊपर तो बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, फिर भी इनको बेस्ट विधायक का खिताब क्यों दे दिया गया है? खैर, आप लोग HSSC ग्रुप डी के लिए 4000 MCQ का सरकारी नौकरी बैच है इसका नाम, इसको ले सकते हैं और अपनी नौकरी को सुनिश्चित या बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ सकते हैं, बिना किसी बातों के या कोई और एक्स्ट्रा स्टंटबाजी कुछ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट मिलेगा इसमें। ठीक है, शुक्रिया और राधे राधे माय डियर स्टूडेंट्स।